बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x² + 3x + 3/x+1 इंटू x² + 1। अच्छा, जो पहले हमने एक्सरसाइज की है उसमें भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आए थे पार्शियल फ्रैक्शन में, आपने उनको कन्वर्ट करना था। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें एक बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये आप कह रहे हैं थर्ड टाइप है आपके पास फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन की। यहाँ पे ये जो आपको वैल्यू दी जाएगी ना x² + 1, अब इसको तो ओपन नहीं किया जा सकता। तो x² जहाँ भी आप यूज़ करेंगे, जब आप वो वैल्यूज़ लेते हैं, अल्फ़ाबेट लेते हैं, तो 2 अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करने पड़ेंगे कि x के साथ एक यूज़ करेंगे, bx + c, इस तरह से करके आपने ये यूज़ करने हैं। इस तरह ये क्वेश्चंस होंगे। बाकी वैसे ही हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लेट कर लेंगे जी, इसको आप लिखेंगे वैल्यूज़ 2x² + 3x + 3/x+1 इंटू x² + 1। ठीक है, इक्वल a/, फर्स्ट ये आपके पास फैक्टर है उसको लिख लें x+1, फिर आपने यहाँ पे प्लस लगा के अब ये x² जहाँ पे लिखना है ना उसकी प्लेस पे आप bx फिर लिख लेंगे, या अगर थर्ड नंबर पे लिखा तो cx आ जाएगा। इस तरह से आप लिख लेंगे, तो bx + c लिख देना। मीन आपने 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² + 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। अब हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई x+1 इंटू x² + 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ से तो ये रिमूव हो जाएगी, तो इस साइड पे रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2x² + 3x + 3 इक्वल a के डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू है कट जाएगी, ये रिमेनिंग में आ जाएगा, तो x² + 1 आ जाएगा। यहाँ पे bx + c लिखेंगे आप। ठीक है, इसके साथ ये वाली वैल्यू है ना डिनोमिनेटर में, ये कटेगी, ये जो है वो इधर आ जाएगी इस तरह। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो फैक्टर है ना ये x+1, इसको हम पुट करवा लेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x+1 = 0, और इधर से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, क्या आ जाएगी -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाएंगे, x की प्लेस पे -1 पुट करवा लें। यहाँ पे पुट करवाएं तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, -1² + 3, यहाँ पे आ जाएगा -1 + 3 इक्वल a। x² की प्लेस पे -1 पुट करवाएं, स्क्वायर लगा लें +1, फिर ये वाली वैल्यू है इसकी प्लेस पे पुट करवाएंगे तो +b। ठीक है, x की प्लेस पे यहाँ पे भी आप वैल्यू वैसे इसकी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ना लगाएं। वैसे यहाँ पे तो हम नहीं लगाएंगे। px + c, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी, इधर से -1 का स्क्वायर 1 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा, और ये +3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इक्वल a -1 का स्क्वायर 1 + 1 और प्लस bx + c लिखें, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये 3 कट गया, 2 = 2a + 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको a की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर ले आए, इधर आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस साइड पे a रह जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। ठीक है, अब आपने दूसरी वैल्यूज फाइंड करनी है b और c की, लेकिन अब आप जो और कोई फैक्टर है उसको पुट नहीं करवाएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इस साइड वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, वो आपके पास थी 2x² + 3x + 3 इक्वल, इस साइड पे ax² था तो हम यहाँ पे ax² + a लिख लेंगे। क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे देखें ये वैल्यू है, a को x के साथ मल्टीप्लाई करें, ax² + 1 के साथ करवाएं, a आ जाएगा। इधर इसको करेंगे तो bx² + bx लिख लेंगे पहले, प्लस bx² + b लिखा, फिर प्लस c को x के साथ करेंगे cx, और फिर
सी को 1 के साथ करेंगे तो प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करवा लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब कोफिशिएंट जो आपने कंपेयर करवाने हैं तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को करवा लें। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक्स को करवा लें। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स को करवा लें, आपकी मर्जी है, या फिर आप किसी और को करवाना चाहें तो उसको भी करवा सकते हैं। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने बी एक्स लिखना था, हमने नहीं लिखा, बी एक्स आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को करवा लेते हैं और साथ में एक्स को करवा लेंगे, वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। जब एक्स स्क्वायर को करवाएं, इस साइड पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 2, इस साइड पे देखें यहाँ पे आ जाएगा ए और प्लस एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें। नेक्स्ट जब एक्स को कंपेयर करवाएंगे सो उसके लिए अगर आप देखें, पहले अगर हम इधर से वैल्यू ले लें तो ज़्यादा बेटर है। तो ए की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, नहीं चले हम कंपेयर ही करवा रहे हैं तो कंपेयर ही करवा लेते हैं पहले। ठीक है, एक्स को अब करवाना है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, इक्वल लगाएं। इस साइड पे एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, बी के साथ है, और फिर प्लस एक्स ये देखें सी है, तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लें। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे देखें हम इधर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 के 3 को हम यूज़ कर रहे हैं। जब 3 को यूज़ करेंगे तो 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 आई थी वो लगा लें, प्लस बी आ जाएगा। आपको बी की वैल्यू चाहिए, 1 को इधर ले हैं, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू बी। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये बी वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करवा के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में से आपने बी की वैल्यू लगानी है तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी लगा लें। ठीक है, अब 1 को मूव कर लें, इस साइड पे आके -1 हो जाएगा और सी, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ये तीनों वैल्यूज अब आपके पास आ गई, हमने इक्वेशन नंबर 1 में इनको पुट करवाना है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप पुट करवाएंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल a ओवर x प्लस 1 था तो a की वैल्यू 1 आई है तो 1 ओवर x प्लस 1 आप यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर प्लस bx था। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, x साथ में फिर ज़ाहिर है अकेला x ही आ जाएगा। c की वैल्यू क्या आई है 2, तो bx प्लस c था तो प्लस c की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा लेंगे जो कि 2 आ गई है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, मीन इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो हम इसको एज इट इज यूज करेंगे। तो bx प्लस c के साथ ही हम इसको चलेंगे लेके। सो यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इक्वल लिखें a ओवर ये फर्स्ट वैल्यू आप ले लें x माइनस 2, फिर प्लस bx प्लस c लिखेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस तरह से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे उसको मल्टीप्लाई करवाना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस साइड पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये कट जाएगा, इसके साथ रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1 इक्वल a के साथ ये वैल्यू कट जाएगी, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस bx प्लस c लिखेंगे, इसके साथ वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी ये वाली, क्योंकि ये कट जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। अब हमने क्या करना है जी, ये एक फैक्टर है, इसको पुट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0
और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको पुट करवा लेंगे इन इक्वेशन 2 के। x की प्लेस पे आपने 2 लिखना है, सो यहाँ पे हम पुट करवाते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इक्वल लिखें a, यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3, इधर आ जाएगा 2 प्लस 5, ठीक है। और प्लस लिख के मैं ये वैल्यू लिख रही हूँ bx प्लस c एज इट इज लिख लें, और यहाँ पे हम पुट करवाएंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये 2 टाइम 4 प्लस 1 इक्वल a, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 5, और प्लस यहाँ पे bx प्लस c ऐसे ही लिख लें, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 2 माइनस 2 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये 5 हो जाएगा इक्वल a, और ये वैल्यू हो जाएगी 15। सॉल्व करके देख लें और ये हो जाएगा 0। आपको तो a की वैल्यू चाहिए तो 15 को हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, a इधर रह जाएगा। 5 3 टाइम 15 होता है, सो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यूज के लिए हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करवाना पड़ेगा, सो हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 में से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वैल्यूज पहले, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल लगाएं a के साथ जो वैल्यू है ना वो आपको जो नजर आ रही है वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसके साथ a लग जाएगा तीनों के साथ, तो ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ax हो जाएगा और प्लस a5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर प्लस लगा के bx को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ, तो bx स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस bx, ठीक है। क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे, माइनस bx लिख लेंगे, ठीक है। माइनस bx, b2 आ जाएगा, सॉरी bx नहीं आएगा, bx2 आएगा, bx2 आएगा, ठीक है। ये देखिए bx को इसके साथ करेंगे तो bx2 आ जाएगा, माइनस का फिर इसको साथ करें तो cx माइनस c2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं cx माइनस c2, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का अगर नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट सॉल्व कर लें। इसको हम कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट्स आपने कंपेयर करवाने हैं, एक तो एक्स स्क्वायर को करवा लें, ठीक है। दूसरा सी की वैल्यू आपके पास है एक्स के साथ, ये भी आ जाएगी, ये भी 3 हो जाएंगी। चलें हम सेपरेट अगर लेना चाहें तो ये ले लेते हैं, हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स हम नहीं ले रहे, हम कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म आप कंपेयर करवा लेंगे, इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस साइड पे तो कुछ नहीं है, ये हो गया यहाँ पे 0। इक्वल लगाएं, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू है a, और फिर ये कोफिशिएंट हमें नजर आ रहा है b, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहें तो माइनस a हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और b इधर, a को मूव किया इधर आके माइनस a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू है 1/3 पुट की, ये वाला माइनस आया, तो b की वैल्यू भी आपके पास यहीं से आ गई है, जो कि आई है -1/3, ठीक है। अब हमने कंपेयर करवाने हैं कांस्टेंट को, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, इस साइड पे चेक कर लें a5 है, और फिर आ जाएगा -c2, ठीक है। सो जब हमने कांस्टेंट को कंपेयर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास है, उसको पुट करवा लेते हैं। 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें 1/3 है, और ये आ जाएगा 5 माइनस c2 लिख लें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो 1 इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा माइनस c2। ये जो c2 है ना, यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों वैल्यूज को हम इधर ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5/3 -1 हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी 2/3, और इस साइड पे वैल्यू आई है c2। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए c की, तो हम 2 को क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। जब आप उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, सो उधर जाके देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 × 3 इस तरह से लिख लें, ये यहाँ से कट जाएगा। सो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में इनको पुट करवा लेते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे।
अब इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास वैल्यूज़ हमें देखनी पड़ेगी। इक्वेशन 1 की थी 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारे पास। और इस साइड पे क्या था, a था, तो a ओवर ये था, तो a की वैल्यू क्या आई है 1/3, तो जो 1 ऊपर आ जाएगा 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 3 इधर लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। फिर आपके पास b की वैल्यू आई है। अच्छा, b की वैल्यू देखें, b की वैल्यू हमारे पास माइनस में शायद आई थी, जो हमने फाइंड की थी -1/3 आई थी, पीछे वाले पेज पे है वो। ठीक है, सो वो जो माइनस है वो आप यहाँ पे लगा लें। ठीक है, उसके बाद वैल्यू देखें कि आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं ना, सो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं ना, अगर हम उनमें से अगर आप एलसीएम लें या 1/3 है ना, तो अगर हम कॉमन ले लेना, दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इस तरह से वैल्यू आई है 1/3, ये माइनस में आई है, ये वाला माइनस मैंने फिर ज़ाहिर है इधर लगा लिया है। ठीक है, जब माइनस इधर कर लिया तो फिर जो सी की पॉजिटिव वैल्यू है ना वो नेगेटिव हो जाएगी। सो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस ही हो जाएगी, वो भी 1/3 आई है इस तरह से। तो जब आप देखें कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ है ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 लिख लें। अब आप ये काम कर सकते हैं कि इन दोनों में से 1/3 आप कॉमन ले लें और यहाँ पे आपने x लिखना है क्योंकि bx है। सो अगर आप 1/3 कॉमन लेते हैं तो ये 1 तो हो गया, 3 नीचे आ जाएगा, तो x माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से भी किया जा सकता है, एलसीएम लेके भी किया जा सकता है। हम एलसीएम नहीं लेते, हम कॉमन लेके कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 लिखेंगे और ये माइनस लगा लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया है 1/3 कॉमन लिया, तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 आ जाएगा। तो 1 नहीं है तो 1 के साथ ज़ाहिर है कुछ नहीं है, तो हम x लिख देंगे, उसका कोई मसला नहीं होगा, और ये -1 आ जाएगा। तो ये वाला फाइनल आंसर आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो होल स्क्वेयर है ना, इसको जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि पहले हम इसे कम डिग्री एक्स स्क्वेयर प्लस 2 को लिख लेंगे, फिर हम एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर को लिख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज राइट कर लेते हैं। 2x प्लस 32 आ जाएगा ओवर, ये वैल्यू हम लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल लिख के a ओवर फर्स्ट आपके पास वैल्यू है उसको लिख लें x माइनस 2, फिर प्लस। अब ये देखें स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमें दो वेरिएबल अल्फ़ाबेट लेने पड़ेंगे, bx प्लस c ओवर हम फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी हमने जस्ट 1 टाइम लिखा है, ये स्क्वायर लिखने के लिए फिर हम अगेन लेंगे, और वो भी ज़ाहिर है स्क्वायर के साथ ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे dx। ठीक है, c के बाद dx प्लस e आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। ये वाला मेथड हम पीछे वाली जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, वो समझ आ गया होगा। यही हमने जस्ट इसमें एक ऐड किया है कि bx प्लस c लिखना है जब आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल स्क्वायर में एक दिया जाए। ठीक है, सो इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएं, इस साइड से इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 32 इक्वल a के डिनोमिनेटर में ये है, ये कटेगा, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे आ जाए bx प्लस c आप लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में ये है, एक तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और एक ये, क्योंकि ये 2 टाइम है, 1 टाइम कटेगा, 1 टाइम रिमेनिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस dx प्लस e। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में ये है, ये कट जाएगा, ये रिमेनिंग आ जाएगा, तो x माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये x माइनस 2 को पुट करवाया जा सकता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको पुट करवा लेंगे इन इक्वेशन 2। तो x की प्लेस पे 2 पुट करवाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 32 इक्वल a 2 स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इधर पुट करवाएं वैल्यू, तो 2 माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करवाई है, अब यहाँ पे करवा लेते हैं प्लस dx
प्लस ई, और इधर हम लिखेंगे 2 माइनस 2। ठीक है, अब ये देखें 2 टाइम क्या आ जाएगा 4 प्लस 32 इक्वल ए, ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये सारी वैल्यू हम जीरो ही लिख देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी। यहाँ से देखें ना ये जीरो हो गया और प्लस जीरो, क्योंकि ये भी ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 36 इक्वल ए, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये भी 36 आ जाएगा। तो 36 ओवर 36 कर लें, क्योंकि ये जो 6 स्क्वायर है इधर आके डिनोमिनेटर में जाएगा, स्क्वायर ओपन करें तो 36, ए यहाँ पे ये कटा, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब नेक्स्ट वैल्यूज हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करवा के फाइंड करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए पहले हमें इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 को हम ओपन करेंगे, सो उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो 2x प्लस 32 लिखें इक्वल ए, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है तो ए लिखें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है ना, उसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर मीन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को मिला के जो हम लिखते हैं तो आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अब आपने bx प्लस सी एज इट इज लिख लेना है। bx प्लस सी है आपके पास, अब उसको आप एज इट इज लिख लें। अब ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, एक्स क्यूब माइनस 2x हो जाएगा, हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2x सॉरी। फिर आप देखें 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, सो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, तो प्लस dx, इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये वैल्यू है हमारे पास, dx को इसके साथ करवाएं तो dx स्क्वायर और माइनस 2 dx आएगा। ठीक है, dx स्क्वायर माइनस 2 dx आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट e को करवाएंगे तो प्लस ex माइनस e2 आ जाएगा, या 2e लिख लें या e2 लिख लें। ठीक है, ये वैल्यू अब आपके पास आई है, लेकिन अब हम इसको फर्दर भी सॉल्व करेंगे, हमें ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करवानी पड़ेंगी। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, सो जब आप मल्टीप्लाई इनको करवाएंगे सो वैल्यूज देखें, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 32 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करवाएं ax4 प्लस a4 प्लस a4x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस b, x को इसके साथ करवाएं x क्यूब आ जाएगा, प्लस b 2x स्क्वायर आ जाएगा, b 2x स्क्वायर आ जाएगा, bx को इसके साथ करवाएं माइनस b 2x क्यूब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो bx ये माइनस 4 है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये क्यूब लेना था हमने, ये क्यूब है तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, bx को इसके साथ मल्टीप्लाई, चलें यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यूज। तो ये bx को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 4bx आ जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस 4x आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई हमने पहले ही करवाया हुआ है, सो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। वो वैल्यूज आपके पास सॉरी अभी हम c को करवाएंगे, तो c को जब करवाएंगे तो प्लस cx क्यूब आ जाएगा, प्लस c2x आ जाएगा, माइनस c2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 4c आ जाएगा। और उसके बाद ये वैल्यूज है, ये सारी एक ही इक्वेशन बनेगी आपके पास। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं dx स्क्वायर माइनस 2 dx प्लस ex माइनस e2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपेयर करवानी है वैल्यूज। सो पहले जो यहाँ पे देखें आपके पास x4 है, उसको हम कंपेयर करवा लेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो हम उसको कंपेयर करवाते हैं। सो अब हम कंपेयर करवा लेते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें x4 वाले को करेंगे, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 ओवर a, फिर ये है 4 वाला तो ये b आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप वैल्यूज पहले फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे देखें a को इधर ले आए तो माइनस a हो जाएगा इक्वल b, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 1 थी तो 1 लगाया, माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जब आप कंपेयर करवाएंगे सो वो देखें आप किस तरह से कंपेयर करवा सकते हैं। अब एक्स क्यूब, अब आपको c की वैल्यू चाहिए, d की और e की। अब c की वैल्यू देखें आपको कहाँ पे नजर आएगी, यहाँ पे ये क्यूब है आपके पास और ये क्यूब है। ठीक है, तो हम क्यूब वाले को ले लेते हैं। ठीक है, जब आप एक्स क्यूब को कंपेयर करवाएंगे ना, कंपेयर, तो यहाँ पे देखें इधर 0 है इक्वल, इस साइड पे आ जाएं तो ये माइनस b 2 है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब की ये वैल्यू है प्लस,
सी आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको इधर ले आए तो B2 हो जाएगा इक्वल सी हो जाएगा। बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, -1 लगा लें और ये हो जाएगा 2 इक्वल सी। सो सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। अब नेक्स्ट चलते हैं। आप ऐसे इक्वेशन पहले बना के फिर भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने वैल्यू लेनी है डी की, तो डी देखें कहाँ पे है। डी के लिए हमें कौन से कोफिशिएंट को कंपेयर करवाना पड़ेगा। डी के लिए ये नजर आ रहा है हमें डी एक्स स्क्वेयर के साथ है और एक्स के साथ बी है। ठीक है, सो अगर हम एक्स स्क्वेयर के साथ लेते हैं 1 2 3 वैल्यूज आएंगी और ये 4 आ जाएंगी। अगर हम एक्स के साथ लें तो ए में से तो चले नहीं आएगा। ठीक है, तो बी में से आ जाएगा, फिर सी में से आ जाएगा, फिर ई में से भी आ जाएगा। यहाँ से तो हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम एक्स स्क्वेयर को ही ले लेते हैं। ठीक है, हम एक्स स्क्वेयर को ही कंपेयर करवा लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर को जब आप कंपेयर करवाएंगे ना, कंपेयर करवा लें। ठीक है, इधर आप इसको कंपेयर करवाएंगे। सो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा ठीक हो कंपेयर किया। अच्छा, अब आपने देखना है कि एक्स स्क्वेयर को कंपेयर करवा लें। इस साइड पे तो 0 है तो 0 लगा लिया। उसके बाद एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू आपके पास है B2 एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे तो B2 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू आपके पास है -C2 एक्स स्क्वेयर, तो -C2 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू है +D एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है, अब इधर से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। इन दोनों की वैल्यूज है हमारे पास, तो ये यहाँ पे 0 लिखें इक्वल बी की वैल्यू हमने फाइंड किया -1, तो यहाँ पे आ गई -C। सी की वैल्यू आपके पास -2 है तो वो लिख लें आप और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 और +D आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास आ जाएगा -2 + 4। ठीक है, और ये +D आ जाएगा। ठीक है, हमने कंपेयर करवाया लेकिन हमने यहाँ पे A4 नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर के साथ A4 भी था तो यहाँ पे तो A4 भी आ रहा है। ठीक है, चले हम यहाँ पे +A4 लिख लेते हैं। उसकी वैल्यूज़ अब हम पुट करवा लेते हैं यहाँ पे, तो +A आ जाएगा 4, क्योंकि A की वैल्यू 1 आई थी। अब ये 4 आ गया, ये देखें 4 4 8, 8 में से 2 माइनस करें तो 6 हो गया। 6 + D इधर आ जाएगा 0। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हुए मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से कीजिएगा आप भी। ठीक है, अब 6 को हम मूव कर लेते हैं, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये D की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई। अब हमें चाहिए ई की वैल्यू। किसकी वैल्यू लेनी है? ई की। सो उसके लिए हम चलते हैं इक्वेशन पे अगेन, जो हमने मल्टीप्लाई करके रखी है। ई की वैल्यू कहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं? सो उसके लिए अगर आप देखें यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ लेना एक्स के साथ लें, ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है, फिर ये एक्स की वैल्यू है, उसके बाद जो है ये वाली एक्स की वैल्यू है। ठीक है, सो हम इसको इसके साथ लेके चलते हैं। अगर कांस्टेंट चलेंगे तब भी काफ़ी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। चले हम एक्स को कंपेयर करवा लेते हैं। ठीक है, एक्स को आप करवा लेंगे। एक्स को जब आप करवाएंगे तो इस साइड पे एक्स की वैल्यू तो है 2, आप लिख दें इक्वल, लिख के इस साइड पे एक्स के साथ आपको अगर वैल्यू नज़र आ रही थी तो वो -B4x है, तो -B4 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स के साथ वैल्यू है +C2, तो C2x है तो वो आ जाएगा। उसके बाद x के साथ वैल्यू है -2D, तो यहाँ पे D आ जाएगा, फिर +E है। तो ये आपके पास इक्वेशन आई है। वैल्यू सबकी हम पुट करवा देते हैं, तो 2 इक्वल -B की वैल्यू आपके पास है -1 और ये हो जाएगा 4, प्लस C की वैल्यू है -2 और यहाँ पे ये 2, फिर -2 और D की वैल्यू हमने फाइंड की है -6, वो लगा देते हैं। ठीक है, और +E आ जाएगा। अब देखें, अब इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे ये -4 हो गया और ये प्लस कितना हो गया 12 और ये +E हो जाएगा आपके पास। इक्वल के इस साइड पे क्या है 2। अब यहाँ से ये कट गया, 12 को आप मूव करवा लें। ठीक है, सो हम 12 को जो है वो मूव करवाते हैं। सो 12 को मूव करवा लें, इक्वल के इस साइड पे आके -12 हो जाएगा इज इक्वल टू E, तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -10। सो फाइनली हमने सब वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमने पुट करना है इनको इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। सो वहाँ पे पहले हम उनकी वैल्यूज लिख लें ताकि हमें सॉल्व करना ईजी हो। तो A/x - 2 था, आप लिख लें, फिर प्लस था BX + C/x² + 2 था, फिर प्लस वैल्यू थी हमारे पास DX + E। आपने नहीं लिखना क्योंकि मेरा पीछे चला गया है, पीछे वाले पेज पे, तो इसलिए राइट कर रहे हैं ताकि मिस्टेक ना हो वैल्यूज पुट करने में। तो x² + 2 यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने वैल्यू पुट करवानी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट दी वैल्यूज ऑफ A B C D
एंड ई, ठीक है, एंड ई इन इक्वेशन 1। जब आप इसकी वैल्यूज पुट करवाएंगे तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आई थी 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/x-2। फिर बी की वैल्यू आपके पास आई थी -1 और इसकी वैल्यू आई थी -2, तो प्लस लिख के -1 साथ में x लिख लें, ठीक है। फिर इसकी आई थी -2/x² + 2 लिख लेंगे। फिर प्लस डी की वैल्यू थी -6 साथ में x, ई की वैल्यू आई है -10/x² + 2, यहाँ पे आ जाएगा होल²। अब हम थोड़ा सेट करके इसको लिखते हैं, तो 1/x-2 लिख देंगे हम, ठीक है। 1/x-2, यहाँ से ये माइनस हम इधर ले आते हैं, कॉमन ले लिया, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, सो x + 2/x² + 2 आ जाएगा। अब यहाँ से जो है ना आप कॉमन ले सकते हैं, आप -2 को कॉमन ले लें। जब -2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पे लिखा, 2 कॉमन इधर लिया, यहाँ से रिमेनिंग आ गया 3x, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस हमने इधर ले लिया, और +5 आ जाएगा x² + 2 होल², ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग ज़रूर है, नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन भी लॉन्ग होंगे, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इनको डिस्कस नहीं किया। ध्यान से करने हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, वैल्यूज पुट करने लगे, कोई कोफिशिएंट कंपेयर करने लगे, हो जाता है, ठीक है। तो आपने इनको ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।